नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे देवी देवताओं के ऊपर। देवी देवता कैसे इच्छाएं पूरी करते हैं या उनसे हम करवा सकते हैं, कैसे सिद्धियों की हेल्प ले सकते हैं, देवी देवताओं की हेल्प ले सकते हैं, या वो कैसे कोई देवी देवता हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये असली चीज जो बीच अंदर आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज आपको आज बताता हूँ। ये चीज आपको कहीं आज तक आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करती हैं जैसे अभी बताने जा रहा हूँ। जब भी जो लोग होते हैं कि जहाँ पे भी वो जाएंगे, किसी भी मंदिर में, बाबा के पास जहाँ पे भी जाते हैं, तो हमारी आदत होती है एक भिखारी की तरह जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा, आप 100 जगह पे मांग करेंगे, 100 में से एक आधी जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हर जगह इच्छा आपकी पूरी नहीं होती। तो वैसे ही उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं आपकी इच्छा पूरी होती? उसके पीछे कारण ये होता है कि जो भी आपका लगेगा उसमें पुण्य, जो एनर्जी लगेगी, अगर उसके बराबर का आपके पास पुण्य है देन लेन करने के लिए, तब आपकी इच्छा पूरी होती है। ऐसा कोई स्थान वैसे मेरी नज़र में तो नहीं है कि आप जाएंगे और वहां पे इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए वो पहले होता क्यों है? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यहाँ पे कुछ भी आपको फ्री में, मुफ्त में नहीं मिलता। प्रकृति श्वास के साथ ही निर्धारित कर देती है। हर व्यक्ति को केवल एक श्वास दिया गया, एक श्वास। अगर कोई एक श्वास अंदर ले और सोचे कि मैं अंदर ले लूंगा, अब नहीं दूंगा, वापस छोड़ूंगा नहीं इसको, तो प्रकृति में एक श्वास की कमी आ जाएगी। तो प्रकृति में एक श्वास आप लेते हैं, उसको ऐसा बना के प्रकृति आपके अंदर से बाहर निकालती है कि वो पेड़ पौधे, घास फूस उसके लिए भोजन है, और जो वो छोड़ रहे हैं वो आपके लिए भोजन है। यानी कि इसमें निश्चित है प्रकृति के अंदर कि आप जो भी उपभोग करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आपको देनी पड़ती है। उसके बिना कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। कौन लोग फ्री में हेल्प कर देते हैं, बाकी जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब वो भी समझ लें, वो कोई सोचता है कि हम जाते हैं किसी देवी देवता मंदिर में, बाबा के पास, वहां गए तो हमारी इच्छाएं वहां से पूरी हो गई। आपकी इच्छाएं पूरी हुई जो भी, तो समझ लें आपके पास जो पुण्य की ऊर्जा थी, जो सकारात्मक, जिसको पुण्य कहते हैं, दान पुण्य जप तप, वो वाली ऊर्जा वो देवी देवता पहले आपसे ले लेंगे। उसके बदले में वो पुण्य लेके आपका काम करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट करके कहा कि जो व्यक्ति सिद्धियों से काम करवा के उनको भोग नहीं देता वो चोर। तो यानी जिन देवी देवताओं, सिद्धियों की हम हेल्प लेते हैं अपने काम करवाने के लिए, उनको बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। उनकी पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप कपूर, ये सब उनके लिए भोजन है। अगर आप उनको भोजन देंगे तो वो जितनी उनसे होगी उतनी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसके अलावा ये तो देवी देवताओं का, यानी भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है कि हम अपने अलग अलग कार्य से, यज्ञ से, जप तप व्रत से, दूसरी चीजों से, देवी देवताओं की सेवा से उनको संतुष्ट करें, और उसके बदले में वो हमें संतुष्ट करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ऐसा ही लेन देन का कार्य है। अगर कोई मनुष्य सोचे कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा उनके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, बहाने खड़े, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा सा है, अगर आप अपने पुण्य दोगे तो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो क्या करना चाहिए? इसके बदले में जो मैंने देखा है, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति को कुछ ऐसी दिव्य टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, जप तप हवन करना चाहिए, व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, जो अलग अलग योग होते हैं वैसे समय के ऊपर जप तप अच्छे काम करके अपने पुण्य को बढ़ा के अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली, अपने आभा मंडल को इतना प्रोटेक्टेड, इतना स्ट्रोंग आपको बनाना चाहिए कि जहां आप जाएं किसी देवी देवता से, किसी के पास भी, उनको आप प्रेम से मिलें, भिखारी बन के ना। जब आपके घर में भिखारी आते हैं तो आप कितना आदर करते हैं उसका? हाँ, कहते हैं भिखारी है, 10 रुपए ले, निकल ले। दे भी देंगे 10-20 तो उसकी बेइज्जती करके लोग निकालते हैं।
वैसे इंसान के साथ भी होता है। बिल्कुल, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे भिखारी ही बने रहेंगे। जिस मंदिर में जाएँगे भिखारी, प्रभु ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इसलिए इसमें भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ी गई कि आप कहीं मन्नत माँग लेते हो कि मैं यहाँ पे 5 किलो लड्डू चढ़ा दूँगा, भंडारा करवा दूँगा, ये किलो पताशे बँटवा दूँगा, मेरा ये काम हो जाए। आप देवता को कुछ दे रहे हो, उसके बदले में देवता आपके काम करेंगे। ये लेन देन इसी तरह से है, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है वो देवताओं के पास है, जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं। तो एक दूसरे के संपर्क में आके एक दूसरे को विकसित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप खुद से जप तप ध्यान मेडिटेशन व्रत उपवास हवन ये सब चीजें करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी खुद की आत्मा बड़ी स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हो जाती है। जिस व्यक्ति की खुद की आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी वो जो चाहेगा उसकी इच्छा मात्र से प्रकट होने लग जाता है। वो दूसरों के लिए भी जैसा कल्याणकारी चाहता है वैसा प्रकट होने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे आपके पुण्य नहीं लिए जाते, आपसे कुछ लिया नहीं जाता, आपको दे दिया जाता है। कहां पे? कोई साधु संत भक्त जन आपके गुरु हैं, उनको आप जाके प्रणाम करते हैं, वो आपसे संतुष्ट हो जाते हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ना कोई आपका पुण्य छीनेंगे ना कुछ और, वो आपको देने में तत्पर रहेंगे। अगर वो प्रसन्न हो गए वो आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद से काम हो जाता है। ये साधु संत भक्त जन, इसीलिए हम इनके पास जाके इनकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं कि किसी घड़ी अगर वो हमारे ऊपर खुश हो गए तो उनके आशीर्वाद से हमारा काम हो जाता है। तो केवल भक्त जन जो होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, अगर वो प्रसन्न होकर हृदय से आपको आशीर्वाद दे दें, कुछ दे दें, तो आपका काम हो जाता है। वहां कोई पुण्य खर्च नहीं होता। बाकी देवी देवता आपके पुण्य खर्च करवाएंगे तभी आपको कैश करके देंगे। ये पूरी प्रकृति में आप देखेंगे, एक श्वास लिया दूसरा छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ लेना है तो देना जरूर पड़ेगा। हर जगह पे ये नियम अप्लाई होता है। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक वैल्यू होती है हर चीज की और वो देनी ही पड़ती है हर व्यक्ति को। इसके अलावा तो एक किसी के साथ किसी देवी देवता की आप भक्ति करते हैं, वही आपका सब कुछ है। मेरा कृष्ण ही सब कुछ है, मेरा राम ही, मेरे हनुमान, किसी एक देवी देवता की आप भक्ति करते हैं और बस जो भी भक्ति करते हैं उनके लिए पूजा पाठ सेवा जो आपसे होती है वो अर्पित करते जाते हैं। अगर आपका उनके साथ एक हार्ट टू हार्ट, हृदय से आपका कनेक्शन डेवलप है उनके साथ, अगर तो आप वो लेन देन वाला काम करते हो कि आपके लिए लड्डू चढ़ा दूंगा ये काम करो, तो वो तो दूसरी बात। अगर हृदय से करते हो कि मैं भी आपका, सब कुछ आपका, पूरी तरह से सरेंडर हो परमात्मा के किसी रूप में, कृष्ण रूप में, राम में, हनुमान जी के, माता के, पूरी तरह से सरेंडर हो और उसी की भक्ति भजन करते हो, वहां से आप कुछ मांगते हो तो वहां वहां पे आपका कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पे एक ही देवता से आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो। फिर वो भी आपके लिए वैसे ही पालन करते हैं जैसे एक माता अपने बच्चे का पालन करती है। बच्चे से कुछ नहीं लेती लेकिन 24 घंटे उसका ध्यान बच्चे पे लगा रहता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प हो जाए, बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो माता का हृदय तड़फने लग जाता है। वैसे ही जब भगवान के किसी एक स्वरूप की हम भक्ति करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, जो आप अर्पित कर देते हो, जो भी उनको मंत्र जाप, चाहे फल फूल तेल, जो भी आपसे घास फूस भी दे दिया, वो उसको ले लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपके भाव को लेते हैं। भावे विद्यते देवता, भाव के अंदर देवता विराजमान है। इसलिए जब एक परमात्मा के स्वरूप की, एक स्वरूप की पूरा सब कुछ उसी को मान के उसकी भक्ति की जाए तो उससे लेन देन में कोई हर्ज नहीं है। उससे आप मांग भी सकते हो, जबरदस्ती भी लोग इच्छाएं पूरी करते हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं वो लड़ पड़ते हैं, मेरी ये इच्छा नहीं पूरी की, पहले ये करो, तो वो तो एक दिल का कनेक्शन हो गया। वहां पे केवल वहां पे जहां आपका भक्ति का कनेक्शन है वही जगह सेफ होती है। बाकी हर जगह अगर आपको कुछ मिलता है तो बदले में आपको देना पड़ेगा। दूसरा भक्त और गुरुजन, इनकी अगर आप सेवा करते हैं, इनके साथ आपका डीप कनेक्शन है तो वहां से भी आपसे वो आपसे लेंगे कुछ नहीं, देते ही हैं। तो ये थी आज की जानकारी देवी देवताओं दूसरी चीजों पे। लेकिन अगर आप देवी देवताओं से कुछ पाना चाहते हैं
तो क्या करना चाहिए? हवन, व्रत, उपवास, जितना आप अधिक से अधिक पुण्य कर लो। तो अगर उसमें वो एक अंश आपका लेते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर 10 रुपए का आपका काम कर रहे हैं तो 10 ही लेंगे बराबर। वो कभी बेईमानी नहीं करते, इसीलिए देवी देवता हैं। तो वो उतना ही करते हैं। तो अपने पुण्य को बढ़ाओ, जिससे आपका पुण्य बढ़े और आपका इतना पुण्य हो कि आप उससे कुछ थोड़ा खर्च करके कैश करवा लेते हो, अपना कोई काम करवा लेते हो, तो आपका पुण्य कम ना हो। और पुण्य बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका नाम, मंत्र जाप, नाम जाप, भक्ति, हवन, उपवास, ध्यान, यही सब चीजें होती हैं। सेवा, जितने भी सदकर्म है ये सब पुण्य बढ़ोतरी वाले होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।